जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्त कलीसिया को आज परमेश्वर के सामर्थी पावरफुल वचन से संबोधित करने जा रहा हूं और ये वचन आपके जीवन में निश्चय रिवाइवल को लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जरूर से जरूर काम करता है और वो पावरफुल वचन है। पहले तो काम 16 अध्याय 25 पद से पढ़ेंगे और ये वाकया तब का है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाल दिए गए और उनका जुर्म यह था कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। कौन लोग? ध्यान से सुनिएगा। पौलुस और सिलास दोनों को ही बंदी गृह में डाल दिया गया था, यानी हवालात में डाल दिया गया था, थाने के अंदर बंद कर दिया गया था। और उस समय वचन लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। पहली चीज, वो इस परेशानी में, इस परिस्थिति में परमेश्वर के भजन को क्या कर रहे थे? गा रहे थे। और भजन के साथ साथ बीच बीच में वो प्रार्थना भी कर रहे थे। प्रार्थना करने का सही तरीका यही है कि आप एक गीत गाएं, फिर भजन गाएं, फिर भजन गाएं, फिर एक छोटी सी प्रार्थना करें। ये मसीही धर्म में, मसीहत में एक पैटर्न है, एक सिस्टम है परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का। हालेलुया। लिखा हुआ है, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहां पर कैदी शब्द आया, मतलब कि वो हवालात में नहीं, वो सीधा जेल में डाल दिए गए थे। उस समय हो सकता है कुछ नियम होगा कि लोग पकड़े जाते थे और तुरंत ही उनका लिखा पढ़ी जीडी वीडी होने के बाद सीधे उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता था। और वो गा रहे थे और बगल के कैदी, पीछे के कैदी, आगे के कैदी, चारों तरफ से लोग उनको सुन रहे थे। और लिखा है कि वो सुन रहे थे और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हर एक विपत्ति को अपने भूकंप के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा उखाड़ फेंकता है। और लिखा है, ऐसा भूकंप आया कि बंदी गृह की जो नींव थी, फाउंडेशन थी, वो हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। ऑटोमेटिक सारे दरवाजे जो बंद थे उसमें शायद ताले लगे होंगे, लेकिन एक आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। जब आप गीत गाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, चमत्कार निश्चय आपके जीवन में होगा, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु महान परमेश्वर है। और लिखा है, खुल गए सारे द्वार, सारे बंधन, और बंदी गृह की नींव भी हिल गई और सारे बंधन खुल पड़े। तब दरोगा जो था वो लिखा है जाग गया और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि अब तो भैया कैदी भाग गए हैं, अब तो मेरी क्लास लगेगी, अब तो मुझे सस्पेंड किया जाएगा, अब तो हो सकता है मुझे मार भी दिया जाए, क्योंकि इतने सारे कैदी भाग गए हैं। और लिखा है, उसने तलवार खींची और अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा ने सोचा सब भाग गए हैं, मेरा बदनामी हो जाएगा। उसने बदनामी के डर से अपने आप को मार डालना चाहा। तुरंत ही पौलुस ने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस ने उसे बताया कि हम सुरक्षित हैं, हम यही हैं। और लिखा है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। ये परमेश्वर का काम है। जो दरोगा ने उन्हें बेते मारी, उनका अपमान किया, उनको लज्जित किया, उसी परमेश्वर ने उस अधिकारी के द्वारा अपने दासों को आदर और सम्मान भी दिलाया। ऐसा महान परमेश्वर है। आगे लिखा हुआ है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कहते ना, चमत्कार को नमस्कार है। जब दरोगा ने देखा कि ताले बंद, दरवाजे बंद, नींवें हिल गई, सब खुल गया इनकी प्रार्थना करने से, इनके गीत गाने से, तो वो उस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए कहने लगा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज संपूर्ण मनुष्य जाति को उद्धार की जरूरत है, ना कि उधार की। आज लोग पैसे के लिए
भाग रहे हैं, लेकिन अपना साल्वेशन, अपना नजात, अपना उद्धार पाना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाए और उसके फ्री ऑफ कॉस्ट साल्वेशन से जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दिया, कोई भी वंचित ना रहे। क्योंकि वो यीशु मसीह इसीलिए जन्म लिया कि अपने आप को, अपने खून को क्रूस के ऊपर बहा सके और हम सबको उद्धार दे सके। आगे लिखा हुआ है, और उन्होंने उसको और उसके सारे लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ये बाइबल, ये वचन, पवित्र शास्त्र उनको बताया। आज पवित्र शास्त्र, वचन, बाइबल को हमें समझने और जानने की जरूरत है, क्योंकि यह उद्धार का वचन है। आगे लिखा हुआ है, उसी रात को, उसी घड़ी उसने उनके पांव को क्या किया? धोया, उनके घाव को धोया, और सबने तुरंत पौलुस और सिलास के वचन के मुताबिक बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और आगे लिखा हुआ है, तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर, उस दरोगा ने उनके आगे भोजन रखा और अपने घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने उद्धार को किसी के भी जीवन में किसी भी बहाने से, किसी भी तरह से भेज सकता है। यदि आप उस परमेश्वर विश्वास करते हैं, आप परिस्थितियों में हैं। पौलुस और सिलास के पास एक बहुत बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को नजरअंदाज करते हुए उस कैद खाने में भी प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर ने बदले में उनके जीवन में चमत्कार भेज दिया। आज वही परमेश्वर आपके जीवनों को भी बदल देगा। वही परमेश्वर आपके रिश्तेदारों के जीवनों को भी उथल पुथल कर देगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। दिखा बंदी गृह की नींव तब हिली जब वो भजन गा रहे थे। आज आप भी भजन गाइए, आपके जीवनों की नींव हिल जाएगी, शैतान हिल जाएगा, शैतान डर जाएगा। मेरे प्रियो, इसी वचनों के साथ सबको जय मसीह की।